हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया एडिटॉक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है उसके अंदर ही अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और विकास के साथ अधिगम का कैसा संबंध होता है, कैसे उसका आपस में रिलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अधिगम अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कि जो एक व्यक्ति होता है जीवन पर्यंत जब से वो जन्म लेता है वो सीखता ही रहता है। जब वो दुनिया में आता है, जब वो जन्म लेता है तो उसको दूध पीना नहीं आता, वो दूध पीना सीखता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, वो चलना सीखता है। तो समाज में आके वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और ये जो प्रक्रिया होती है ये जीवन भर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, जो कि जब तक हम दुनिया में हैं हम कभी भी खत्म नहीं होगी। ये सीखना अधिगम हमेशा ही चलता ही रहेगा। अधिगम से व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में भी बहुत सहायता मिलती है और अधिगम करके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उसको जब ज्ञान हो जाता है, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। उसको अपने बारे में उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, उसको दुनिया के बारे में समझ में आता है कि समाज में लोगों के साथ कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। तो अधिगम से हमारा जो ज्ञान अर्जन होता है, हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अधिगम के बाद व्यक्ति को स्वयं की और दुनिया की जो समझ होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर छात्र में किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन आता है या वो कोई उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है तो बोला जाता है कि अपने अनुभव के द्वारा उसमें जो परिवर्तन आता है सीखने की प्रक्रिया में, उसको अधिगम कहा जाता है। तो ये अधिगम जो होता है इसमें व्यक्ति की समझ बढ़ती है, व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ना कि रटा रटाया ज्ञान, बल्कि जितना भी हमने सीखा हम उसको अप्लाई करें उस कॉन्सेप्ट को, और हमारे दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आए वो अधिगम है। अधिगम की बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं जो कि इस प्रकार से है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो रूपांतरण लाना ही, जो व्यवहार में चेंज आते हैं वही अधिगम है। यानी कि अगर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, मान लो कोई कोर्स करते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और अपने जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वो जो परिवर्तन होते हैं उसका हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये जो होता है हमारा अधिगम है। जैसे कि हम टीचर की जॉब करते हैं या मान लो कोई भी हम जॉब करते हैं तो उसमें हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें हर चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है, हमें कई चीज़ समझ में नहीं आती, हमें लगता है ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। स्कूल्स में रजिस्टर बनते हैं और स्कूल्स में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, अपने अनुभव से हमें 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है और हमें वह सब चीज़ आसान लगती रहे। तो अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो भी एक परिवर्तन आता है, एक चेंज आता है, वही हमारा अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार उन्होंने बोला कि जो सीखना जो होता है वो हमारी आदतें, हमारे ज्ञान और हमारी अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। इसमें जब व्यक्ति सीखता है तो वो काम करने के नए नए तरीके सीखता है। जैसे कि अब देखा होगा आपने, जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी लेटेस्ट आ गई है, अब एआई आ गया है और अब तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं मोबाइल के भी। तो जब नए नए तरीके इंसान सीखता है तो उसको शुरू में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन जब वो रुकता नहीं है तो उन सभी बाधाओं को पार कर लेता है और उन तरीकों को सीख जाता है, जिससे कि जो उसकी समस्या होती हैं वो उनको दूर भी कर लेता है। ये जो हमारा अधिगम होता है ये हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर आपने सोचा है कि आपने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप निरंतर अपने लक्ष्य पे टिके रहेंगे, उसके लिए मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करेंगे तो आप उसे पा ही लेंगे। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हमारा लक्ष्य एकदम हमारा पता हो कि हमें करना क्या है, प्लस दिशा, हमें ये भी पता हो कि हमें करना क्या होगा। मेहनत तो करनी है, इसके साथ साथ हमें दिशा भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मेहनत करनी है, क्या हमें रणनीति और योजना बना के चलना है ताकि हमारा फोकस पूरा उस पर रहे और अच्छे से हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो हमने पढ़ा अधिगम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विकास का अधिगम के साथ संबंध के बारे में। विकास के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और ये सभी जो होते हैं हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा शारीरिक विकास, जैसे आपको पता है कि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है। बच्चे स्कूल में गेम पीरियड में ग्राउंड में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। तो उससे बच्चे का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उसके शरीर का भी
विकास होता है। बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है। जब वो स्कूल जाता है और बच्चा जब उसका विकास होने लगता है तो उसकी भाषा का विकास भी होता है, उसका समाज के लोगों के साथ मिलता है तो सामाजिक विकास भी होता है, और ये सब इन सब का अधिगम के साथ संबंध होता है। एंड बालकों का जो ये हमारा जो विकास और अधिगम जो होता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमारी होती है। जब एक बच्चे का विकास होता है तो जब वो सीखता है तो उसको दुनिया के साथ अपने रिश्ते समझ में आने लगते हैं। वो कथन और कारण करना सीख जाता है, उसको समझ में आता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें किसी से कैसे बात करनी चाहिए। वो कारण और कारक के बीच में जो संबंध होता है उसकी इसमें समझ बढ़ती है, और दूसरों के साथ जो उसके रिश्ते होते हैं वो भी अच्छे होने लगते हैं। जब बच्चा अधिगम करता है तो उसकी जो सोच होती है वो काफ़ी अमूर्त चिंतन की हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। वो सोचता है, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालता है, उसके मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, उसको चीज़ें समझ में आने लगती है। उसको ऐसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये ऐसा क्यों है। तो उसके जो दृष्टिकोण जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने लगते हैं। उसके मन में जो भावनाएं जो होती हैं वो उनको व्यक्त भी कर पाता है, और वो कई चीज़ों को अपने मन ही मन मानसिक चित्रण करता है। वो काफ़ी सारी गतिविधियां करता है, ड्राइंग करता है, अपने मन के जो भाव होते हैं उनको पकड़ करने की कोशिश करता है। और जो बच्चा होता है वो जब दूसरों से मिलता जुलता है तो दूसरों से भी काफ़ी चीज़ें सीखता है। इस दुनिया में हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो स्कूल में सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। हर इंसान एक दूसरे से सीखता ही है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं एक बच्चे को उसके विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देती हैं। कि अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, तो हमें सीखना होगा, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अधिगम के बारे में, विकास का अधिगम से संबंध के बारे में, तो इसमें आपकी समझ अच्छी हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एचटेट है, सीटेट है, यूपी टेट है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको अच्छे से ईजिली हल कर लेंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।